अयोध्या और जो 2-3 मामले सामने आए हैं वो भी नाबालिगों से रेप के, वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही जुड़े हैं। मैं आऊंगी आपके पास, सवाल आपसे नहीं था सैयद जवाद जी। जो बात कही है आनंद दुबे जी ने कि अब माहौल बदल गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का, लेकिन विपक्ष को ये पसंद नहीं है। विपक्ष को तो तब भी बुरा लगता है जब किसी दंगाई, जब किसी माफिया, जब किसी अपराधी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मशहूर शेर है कि दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, लोग चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। मतलब आज बहुत शायराना डिबेट हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी शायरी, आपकी तरफ से भी शायरी। नहीं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी सीख रही है, अच्छी बात है, कोशिश करते रहना चाहिए। इसी तरीके से इसी तरीके से संविधान का भी सम्मान करना सीखना चाहिए, और नहीं अगर सीखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ बजा बजा के इसी तरीके से सम्मान करना भी सिखाएगा। क्या है, जिस तरीके से बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, वो तो ऐसी सरकारों के ऊपर एक ऐसी नजीर साबित होगा कि आने वाले वक्त में इस चीज को जो है वो भारतीय जनता पार्टी फील करे। लेकिन क्या है, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान का सम्मान ना करते हुए संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं, और ये पहली नजीर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए हैं, किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी दंगाई के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होता है, वो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, वाकई सबके लिए सबको मानना जरूरी है। लेकिन जब दंगाइयों के घर पर उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो विपक्ष को क्यों परेशानी होती है? ठीक है, ये जवाब आनंद दुबे जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी बोले आप, फिर मैं बाकी में 10 सेकंड तो दे दे आनंद जी। अरे आपने तो 10 सेकंड भी नहीं दिए। नहीं, फिर आपने समय देखा नहीं सैयद जवाब। चलिए इनको बोलने दीजिए। 10 सेकंड की तो आपने शायरी बोल दी थी। आनंद जी, आप मुझको ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोग सांसद भी बने हो, भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए? श्वेता आप बताइए। क्या हम इस पर डिबेट कर रहे हैं? इस पर डिबेट करेंगे तो समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों की भी उस पर हमारी डिबेट नहीं है कि किसने कितने अपराधियों को टिकट दिए। आनंद जी आप जवाब दें। कर लीजिए। श्वेता इनको शांत कराइए, मैं जवाब दे रहा हूं। श्वेता देखिए, इन्होंने बुलडोजर को लेकर कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाना है, इस पर हम स्टे लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी पर भी जबरिया बुलडोजर नहीं चलाया गया। जहां अवैध अतिक्रमण था, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, उन पर बुलडोजर चला है और उसको मुक्त कराया गया है। लेकिन जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को आईना दिखाऊंगा, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। रामपुर में आजम खान ने 2014 में एक गरीब परिवार के घर पर आंधी और बरसात की रात में बुलडोजर चलवाया। 2016 में बुलडोजर चलवाया। आजम खान ने रामपुर में 25 ऐसी जगह थी जहां बुलडोजर चलाकर गरीबों के आशियाने को छीनने का काम किया। और समाजवादी पार्टी बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ही वक्त पहले ये कहा था कि 2027 में सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। देखिए श्वेता जी, जो भी बुलडोजर का कि समाजवादी पार्टी के समय में रामपुर में आजम खान ने जो बुलडोजर चलवाया उस पर क्यों नहीं बोलते हैं ये? श्वेता जी मुझे बोलना है। जी सर। देखिए श्वेता जी, ये तमाम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश में ये इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से इतनी पक्षपात वाली सरकार किसी ने नहीं देखी थी। आप देखिए, जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा से संविधान का पालन करूंगा और बिना भय, बिना विद्वेष, बिना राग के मैं सबको एक समान देखूंगा। अशोक जी, सवाल तो वैसे मेरा प्रेम जी से था, जवाब आपने दे दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने ही तो कहा है ना कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का चेहरा जो होगा, बुलडोजर का जो मुंह होगा वो गोरखपुर की तरफ से होगा। तो एक तरफ तो आप कहते हैं बुलडोजर गलत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी बुलडोजर की बात करते हैं। रामपुर पे सवाल देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, दिमाग नहीं होता है। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया था कि जो लोग आज, ठीक है आनंद दुबे जो सवाल करे जरा उसका भी जवाब दे दें। आज देखिए, मैं श्वेता जी बता रहा हूं, जो लोग आज बदले की भावना से बुलडोजर के माध्यम से आज न सिर्फ मतलब दंगाइयों पर एक्शन हो तो आपको परेशानी, माफियाओं पर एक्शन हो तो आपको परेशानी, अपराधियों पर एक्शन हो तो आपको परेशानी, क्यों भाई? देखिए
श्वेता जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में क्या कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानून ठीक है, हो गया। चलाने जैसा संजय राणा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानून पे बुलडोजर चलाने आपके जैसा पास एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पहले वो बता देते हैं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ये लोग धर्माचार्य को माफिया बोलते हैं। औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, घुटने टेककर नाक रगड़ते थे। इनके कारण कैराना जैसी घटनाएं हुई, इनके कारण हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था। तो कैराना जैसी घटनाएं हुई, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। सवाल प्रेम कुमार से है। प्रेम जी, जो अखिलेश यादव ने जवाब दिया उसमें एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सीता हरण के वक्त रावण भी साधु के वेश में घुसा था। इसके पहले उन्होंने कहा था मठाधीश और माफिया एक है। ऐसा नहीं लगता कि बार बार जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरे सनातन को टारगेट करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं वोट बैंक के लिए? हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो साफ बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगों के जो आंकड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिल्कुल भी नहीं है। अब भी आप कहेंगे कि जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ वो गलत है? प्रेम जी, आपकी आवाज म्यूट है, अगर आप अनम्यूट कर दे तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। जी श्वेता जी, देखिए आंकड़े बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े उसके हिसाब से दंगे अभी नहीं दिख रहे हैं, कम हुए हैं, नहीं के बराबर हैं, ये बात मानते हैं। पर जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि दंगाइयों पर कार्रवाई करने से दंगाइयों का आका खुश होता है, नाखुश होता है, तो सब वो मान रहे हैं कि दंगाइयों का आका खुलेआम घूम रहा है, वो नाखुश है। तो मुख्यमंत्री दंगाइयों के आका को नाखुश होने से ही संतुष्ट है क्या? अगर दंगाइयों का आका है और स्वतंत्र है तो उसको भी जेल में होना चाहिए। इसलिए तो वो सत्ता से बाहर है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इसलिए तो वो सत्ता से बाहर है। सरकार से और जिसकी भी संलिप्तता आती है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा है, कुछ नेताओं पर जैसे नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप लगे, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। प्रेम जी, नहीं श्वेता जी, ये सत्ता में रहने और बाहर रहने का प्रश्न नहीं है, तो जेल में रहने और जेल से बाहर रहने का। इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब संजय राणा जी आप दे दें। प्रेम जी वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपको पता है कि वो दंगाइयों के आका हैं, तो फिर वो बाहर क्यों खुले घूम रहे हैं? श्वेता, गुड आफ्टरनून फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि अगर कोई सरकार सबका विकास सबका साथ लेके चलती है तो दंगाई हो जाती है। अगर आप जालीदार टोपी लगा के नहीं रोजा अफ्तारी में जाते हैं तो आप सांप्रदायिक हो जाते हैं, अगर अफ्तारी में जाते हैं तो आप सांप्रदायिक नहीं है। आपने देखा होगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि रावण जो साधु का भेष लेके आया था, हमने भी देखा था इलेक्शन में एक साधु कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा था, भभूत लगा के मंदिर भटक रहा था, तो भी एक साधु है, नकली साधु था, जिस तरह से नकली साधु रावण था।
देखिए, जहां तक दंगाई की बात हो रही है, दंगा विमुक्त हो चुका है। आपको याद होगा गौरव और सचिन नाम के 2 व्यक्ति थे, 2 बालक थे 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे में, और किस तरह से उनकी हत्या की गई। और यही के इनके आजम खान साहब ने बोला था किसी भी मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा मंत्री कौन बोलता है? जहां तक दंगा बात हो रही थी बुलडोजर की, देखिए बुलडोजर उसका जवाब ले लेते। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब सैयद जवाद से ले लेते। सैयद जवाद, आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने बात कही कि ऐसे इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आते थे कि अगर इस धर्म का कोई आरोपी है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको ये सही लगता है? वही बात तो अब आप वही आरोप तो बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के वक्त आपको अच्छा लगता था। तो कुलदीप सिंह सेंगर का घर गिरा देते बुलडोजर से, अजय मिश्र टेनी का भी गिरा देते आप। उसके बाद आपके पास ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बहुत सारे नाम है जो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हो, सबके ऊपर एक्शन हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कैसी बातें करते हैं आप? झूठे लोग, नहीं हुआ है। एक से गैंगस्टर अजय मिश्र टेनी के एक सेकंड, अजय मिश्र टेनी के बारे में क्या कहा था अजय मिश्र टेनी ने? कि मैं मंत्री बनने से पहले, सांसद बनने से पहले चीजों में टेनी का इलीगल घर था। अरे भाई, आप ये बताइए 2017 में मेरी बात जवाब साहब, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया गया उसमें साफ साफ इन बातों का, इन पॉइंट्स का जिक्र किया गया कि अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है, और उस हलफनामे में जो पॉइंट्स थे उसकी सराहना भी सुप्रीम कोर्ट ने की। वो हलफनामा पहले पढ़िए। अवैध निर्माण किसी का हो उस पर बुलडोजर एक्शन होता है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे ये बताइए कितने मुकदमे दर्ज है जिनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है? नाम बताओ। सोनिया जी कितने मुकदमे? धनंजय सिंह पता है कौन है? कितने हैं? लिखते हैं आतंकियों के समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहते हैं, टिकट भी दिए उन्होंने आतंकियों के। झूठे हैं, मक्कारी मक्कारी देश की जनता नहीं चलने दे रही हमें पता है, तभी ठीक है। अमिताभ भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से वो इंतजार करें सैयद जवाद और संजय जी। ठीक है, हो गया। मैं अमिताभ भूषण जी, बार बार अखिलेश यादव जब सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं वो संतों को, साधुओं को, मठाधीशों को, इनको टारगेट करते हैं। अब देखिए हालिया जो बयान उनका सामने आया, जो बात उन्होंने कही कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, क्या इसका मतलब है उनका? आपको नहीं लगता कि सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वो जानबूझकर सनातन को बार बार टारगेट करते हैं? देखिए श्वेता जी, सियासतदान हर कुछ वोट बैंक के हिसाब से तय करते हैं, और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अच्छा हुआ अखिलेश यादव को रामायण की घटना याद आ रही है, तो उनको रामायण के रामचरितमानस के उस चौपाई को याद करना चाहिए, जब समुद्र के प्रसंग में वहां लिखा जाता है कि विनय न माने जलधिजर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। तो शासन व्यवस्था में भय का एक स्थान होता है, जब तक वो भय नहीं होगा तब तक प्रीत शासन के प्रति अताताइयों में तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए मानस के उस सीख को भी अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए। इससे आगे की बात करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के एक बड़े कवि हैं, उन्होंने 65 के युद्ध के वक्त कहा था कि वो राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, शासन चलता तलवार से, चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से। तो शासन की एक व्यवस्था है, उसके भीतर भय की एक परिस्थिति होती है, और भय किसके भीतर? जो आतंकवादी है। मतलब अपराधियों की भी आरती उतारी जाए सैयद जवाद जी, अपराधियों की आरती उतारी जाए। क्या कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलती अपराधियों को? माफियाओं को सजा ना मिले, एनकाउंटर ना हो? बुलडोजर एक कार्रवाई है, बुलडोजर एक कार्रवाई, और उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कौन गया है? मजहबी संगठन, जमाते उलेमा हिंद जैसे मजहबी संगठन के याचिका पर जो फैसला आया, उस फैसला पर भी विस्तार से सोचना पड़ेगा। और ये एक आरंभिक फैसला है, अगली तिथि पर देखिए क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई बुलडोजर की, वो कार्रवाई हुई है, वो न्याय व्यवस्था का दावा किसी सरकार ने नहीं किया है। और इस निर्णय का ये आंशिक निर्णय है, ये तात्कालिक निर्णय है।
विस्तार से ये निर्णय आएगा तो समग्रता में बात आएगी। कोई पीड़ित पक्ष याचिका लेके नहीं जाता, एक मजहबी संगठन याचिका लेके जाता है और आप जो फैसला देते हैं उससे पूरे देश में संदेशा क्या जाता है कि निश्चित तौर पर सरकार कोई मजहबी तरीके से चिन्हित करके एक्शन ले रही थी। तो ये अभी सरकार के तर्क को भी समग्रता में सुना जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बेहतर और समग्र फैसला आएगा कोर्ट के। ठीक है, आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, ठीक है, आनंद जी बोलिए। श्वेता, इन लोगों को शांत कर। जवाब साहब उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं जवाब लूंगी प्रेम जी से। एक चीज बहुत, आनंद जी। श्वेता देखिए, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने समाजवादी पार्टी से आजम खान को लेकर पूछा कि उन्होंने रामपुर में जम के बुलडोजर चलवाए, गरीबों के मकान तोड़वाए, उस पर ये चुप रहे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। एक घटना और आपको बता देता हूं, इस पर जवाब अभी ले लेंगे। के दौरान अशोक यादव जिन लोगों ने इमरजेंसी और नसबंदी का विरोध किया, सुन लीजिए, जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, नसबंदी का विरोध किया, ऐसे 4000 इमारतों पर इमरजेंसी के दौरान बुलडोजर चलाया गया और 1978 को शाह कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। तो ये तो वो लोग हैं जो इनके सुर में सुर न मिलाए तो उनके घरों को रौंद देते थे, आज अपराधियों के साथ खड़े हैं। हम वो लोग हैं जो अपराधियों की संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांट रहे हैं।